बेटी, मैंने जो कहा तुमने सोचा? माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बेटी इतनी कमजोर है? आखिर आप पर ही तो गई हूँ मैं। बेटी, ऐसी बात नहीं है। तुम ये नहीं समझ रही कि तुम एक स्त्री हो। क्या आवश्यकता थी तुम्हें दरबार में मंत्री जी को चुप कराना? बेटी, एक स्त्री को इतना बोलना नहीं चाहिए। माँ, मंत्री जी बात ही गलत कर रहे थे। वो बच्चियों के लिए विद्यालय बनाने का विरोध कर रहे थे। अरे उनको लगता है एक स्त्री पढ़कर कुछ नहीं कर सकती। उनको क्या एक नारी की शक्ति का आभास भी है? माँ, आप जानती हैं, जैसे आप मेरी माँ हैं, देवी दुर्गा भी मेरी माता है। मेरा तो नाम ही पार्वती है। अगर मैं अपने नाम की इज्जत ना करूं, तो मैं कैसे भक्त हूँ? तेरी मूरत देखूं मैं सजते हुए ये धूप, मन में बसी है तू जैसे नदी में भरे तू। तेरे चरणों में आई दिल की हर एक रीत। मेरी माँ, वो तो सबसे प्यारी है और मैं उनकी लाडली। मैं जितना भी लड़ लूँ, आना मैंने अपनी माँ के पास ही है। मेरी माँ सिर्फ एक माँ नहीं, एक चंचल स्त्री, एक बहादुर महिला, एक प्यारी सहेली, एक आज्ञाकारी बेटी और एक प्रेम करने वाली पत्नी है। और सबसे बढ़कर हर स्त्री के लिए एक उदाहरण कि जब जब कोई भी स्त्री का अपमान करेगा, तब उसे एक कोमल स्त्री का भयंकर रूप देखना पड़ेगा। देवी की भक्त होने का मतलब है अपने अंदर की देवी को पहचानना, अपनी अंदर की शक्ति को जगाना और धर्म के लिए हमेशा आवाज़ उठाना। मेरी माँ, वो तो ऐसी है, सबसे खूबसूरत, सबसे दयालु, सबसे प्यारी। पर जब असुर सामने आए, उनसे कोई भयंकर नहीं हो सकता। पिताजी। मेरी गुड़िया, तुम जितनी भी बड़ी हो जाओ, मेरे लिए हमेशा मेरी छोटी सी गुड़िया रहोगी। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली महाराज। आपके घर ये प्यारी सी लक्ष्मी भेज के। गांव वालों, हमारे अच्छे दिन आ गए। हमारी गांव की पुत्री सिर्फ राजकुमारी नहीं, एक चमत्कार है। बुराई का सर्वनाश करेगी। ये लड़की एक दिन इस गांव पर राज करेगी, हमारी रानी बनेगी। जैसे देवी पार्वती हमारी रक्षा करती है, वैसे ही ये बच्ची हमें सर्वनाश से बचाएगी। इसका नाम मैं रखता हूँ पार्वती। अच्छा, लगता है हम सबको फिर चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। महाराज के पुत्र नहीं हो पाए, इसमें हमारी क्या गलती? हम एक स्त्री को कभी हम पर राज करने देंगे? हमें सिर्फ एक राजा स्वीकार है। एक लड़की अपनी प्रजा की रक्षा करने का साहस नहीं रखती। चुप मूर्ख, तुम सबको क्या इतना भी ज्ञान नहीं है? हमारे सनातन धर्म में एक स्त्री को सबसे उच्च ओहदा दिया जाता है। कोई पूजा, कोई शक्ति, कोई रस्म एक स्त्री के बगैर अधूरी रहती है। जैसे शिव बिन शक्ति अधूरी है, ब्रह्मांड बिना स्त्री कोई मान्य नहीं रखते। तुम जिस पर आज हंस रहे हो, वही एक दिन तुम सबको सर्वनाश से बचाएगी। पिताश्री, क्या आपको कभी दुख होता है कि आपका कोई पुत्र नहीं है? कभी नहीं पार्वती, मेरी पुत्री तो 100 पुत्रों से बढ़कर है।
ही जीवन ये है मेरे। महिषासुर, आशीर्वाद दीजिए। हम पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर देंगे एक दिन। शुरुआत चंडेल खंड से होगी। मानवता के दिन गिनती के हैं। अब हम असुरों का राज होगा। देवी देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम एक क्षण में पूरी मानवता और उसके देवों को गिरा देंगे। असुरों की सेना, क्या तुम तैयार हो इन मानव को सबक सिखाने के लिए? जी महाराज, महाराज असुरा की जय हो। तुम मानव जब तक देवों की पूजा करोगे, हम तब तक तुम्हें सताएंगे। हमारी मानो अपने देवों की पूजा बंद करो और असुरों का साथ दो। कभी नहीं, हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। महाराज, इसको ले चलें अपने साथ। गांव में भय फैलेगा। नहीं, ये मानव लूटपाट से नहीं मानेंगे। आज से एक हफ्ते बाद हम सीधा हमला करेंगे। ना इनकी कोई सेना है, ना कोई राजा। जो राजा है भी बूढ़ा हो गया है तो सिर्फ उसकी एक पुत्री। इसको हराना बहुत आसान होगा। चलो। लगता है हम सबको गांव छोड़ना पड़ेगा। मैं अभी सबको बुला के आता हूं। कौन हो तुम बच्चे? हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। नहीं, मुझे अंदर जाने दो। अरे रुको, इस बालक की बात तो सुनो। इसे अंदर आने दो। बेटा, आप अंदर आओ। बेटा, एक काम करो। गांव की सारी लड़कियों को इकट्ठा करो। देखिए, आप सबके पति इस युद्ध में शामिल होने से मना कर रहे हैं, पर मेरा मानना है कि अगर हम आज युद्ध ना करें, अगर आज शस्त्र ना उठाए, मानवता पर एक बहुत गहरा दाग लग जाएगा। मुझे आभास है आप सब क्या सोच रहे हैं, भला हम स्त्री इन असुर का विनाश कर पाएंगी? अरे अवश्य कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? हम शक्ति का रूप है। हमारे भीतर देवी दुर्गा रहती है और हमारी नई पीढ़ी आज ये देखेगी। आज दिखा देते हैं हर उस मानव, हर उस असुर को एक स्त्री की शक्ति क्या होती है। एक स्त्री चाहे तो एक पूरे राज्य को बचा सकती है। तो बोलो, क्या तैयार हो अपनी शक्ति को पहचानने के लिए? रानी साहिबा, मौत तक बढ़ेंगे और जीत तक लड़ेंगे। मौत तक बढ़ेंगे। लगता है डर के भाग गए। इसकी स्त्री तो बच्ची है, वो हमारे आगे कुछ नहीं है। आज मैं अपनी पुत्री पार्वती को चंडेल खंड के गांव की रक्षक, बेटी और अब रानी बनाता हूं। राजकुमारी,
हम गलत थे। सिर्फ आपने ही नहीं, हमारी पत्नियां, बेटियां, बहन, आप सबने हमें आज दिखा दिया कि आप सब में देवी का वास है। क्षमा कीजिए महारानी, हम आपको समझ ही नहीं पाए। तेरी मूरत देखूं मैं सजते हुए ये धूप, मन में बसी है तू जैसे